वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज फार एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ कंसर्न। तो हमें क्या समझना है फ्रेंच रेवोल्यूशन की सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी, उस सोसाइटी के क्या इम्पैक्ट थे उन लोगों के ऊपर, क्या लोग इस सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो ये सब हम समझेंगे इस चैप्टर में। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ पीरियड हम बात करेंगे 18th सेंचुरी की, पर सबसे पहले हम बात करेंगे उस टाइम की सोसाइटी जो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। ये 3 स्टेट्स हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट इज बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते हैं जो चर्च के लिए काम करते हैं। क्लर्जी मतलब जो लोग चर्च के लिए काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लर्जी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेट में वो लोग आते हैं जो राजा, मंत्री और बाकी गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो लोग किस में आते हैं, नोबिलिटी के अंदर। सेकेंड स्टेट के अंदर वो लोग आते हैं। और जो थर्ड स्टेट है उसमें वो लोग आते हैं जो लोग आम इंसान हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, लॉयर हो गए और सबसे ज़्यादा वो जो फार्मर्स हैं और जो सर्वेंट्स हैं। तो इस तरह बनी हुई थी फ्रांस की सोसाइटी। फ्रांस में उस समय 90% जो पॉपुलेशन थी वो किनकी थी, फार्मर्स की थी। पर उनमें से कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी और बाकी किसान ऐसे थे जिनके पास में खुद की ज़मीन नहीं थी। तो 90% फार्मर्स में से 60% जो ज़मीन थी वो किनकी थी, क्लर्जी, नोबल एंड रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड सोसाइटी। मतलब किसकी थी, 60% ज़मीन क्लर्जी, नोबल और थर्ड स्टेट के कुछ रिच लोगों के पास थी। ऊपर से क्लर्जी और नोबिलिटी को कुछ सुविधाएं भी दी जाती थी। ये देखिए, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मतलब उनको बाय बर्थ ही कुछ सुविधाएं दी जाती थी। उन प्रिविलेजेस में से एक था एग्जम्पशन टैक्स। देखो, उन प्रिविलेजेस में से कौन सा एक था, एग्जम्पशन टैक्स। मतलब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो फिर थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था। क्लर्जी और नोबिलिटी को और भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे, जैसे थर्ड स्टेट के लोगों से काम करवाना। थर्ड स्टेट पर ऐसे कई टैक्स लगे हुए थे, जैसे कि अब ये वाला हम पॉइंट पढ़ेंगे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थाइस। मतलब चर्च भी थर्ड स्टेट से टैक्स लेता था जिसका नाम था थाइस, जिसकी वजह से वो अपनी फसल का 10% उन्हें देते थे। ऊपर से डायरेक्ट टैक्स भी था जिसका नाम था कैल्स, और भी बहुत सारे टैक्सेस उन पर लगे हुए थे। उन्हें अपनी इनकम से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। क्या होता था, उन्हें अपनी इनकम से ही ज़्यादा गवर्नमेंट को वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था।